साल 1949 ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टूडियो के कमरे में एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, जिससे निकलता हुआ धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। उस दौर में भी रेडियो स्टूडियो के अंदर सिगरेट पीना सख्त मना था, मगर इस औरत के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने अपने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए थे, क्योंकि ये कोई आम औरत नहीं थी, ये थी मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर। भारत की नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू ने एक बार उनका गाना सुनकर भरी महफिल में कहा था कि अख्तरी की आवाज में खुदा ने वो दर्द दिया है जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। यह सिर्फ गायिका नहीं है, भारत के संगीत की मल्लिका है। लेकिन इस महान जादुई आवाज के पीछे एक ऐसी औरत छिपी थी जिसने महज 13 साल की उम्र में एक ऐसा खौफनाक सच अपने सीने में दफन कर लिया था, जिसे वो बरसों तक अपनी ही औलाद से छुपाती रही थी। एक ऐसी औरत जिसकी जुड़वा बहन को बचपन में जहर देकर मार दिया गया और जिसे अपनी ही सगी बेटी को दुनिया के सामने बहन कहना पड़ा। आज कलम और कहानी में हम बात करेंगे बेगम अख्तर की जिंदगी के हर पन्ने की, उनके छिपे हुए सच की, 5 साल की खामोशी की और उस डॉक्टर की जिसने नवाब को चेतावनी दी थी। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह दर्द के पिघलकर संगीत बनने की सबसे बड़ी दास्तान है। कहानी शुरू होती है फैजाबाद के एक छोटे से मकान से। 7 अक्टूबर 1914 को जन्मी इस बच्ची का नाम रखा गया बीबी अख्तरी बाई। बीबी और उसकी जुड़वा बहन जोहरा जब महज 4 साल की थी, तब उनके वकील पिता असगर हुसैन ने उनकी मां मुश्तरी बाई को लावारिस छोड़ दिया। बाप का साया सिर से उठा ही था कि एक खौफनाक हादसा हुआ। किसी रंजिश के चलते दोनों बहनों को जहरीली मिठाई खिला दी गई। 4 साल की जोहरा तड़प तड़प कर अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ गई, मगर बीबी किसी तरह बच गई। उस नन्ही बच्ची के लिए अपनी जुड़वा बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखना इतना बड़ा सदमा था कि उसने बोलना छोड़ दिया। उस खामोशी को तोड़ने के लिए उनकी मां मुश्तरी बाई ने उन्हें संगीत सीखने भेजा, मगर नियति को बीबी पर अभी और कहर ढाना था। महज 13 साल की उम्र में जब लड़कियां गुड्डे गुडियों से खेल रही होती हैं, बिहार की गया रियासत के एक रसूखदार राजा ने अपनी हवस का शिकार बनाकर इस नन्ही बच्ची का बलात्कार कर दिया। बीबी गर्भवती हो गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शमीमा। जमाने की रुसवाई और समाज के तानों से बचाने के लिए बीबी की मां ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसने बीबी की रूह को तोड़ दिया। मुश्तरी बाई ने दुनिया से कहा कि यह बच्चा उनका अपना है, और इस तरह एक बिन ब्याही 13 साल की मां को अपनी ही सगी बेटी को ताउम्र दुनिया के सामने छोटी बहन कहने पर मजबूर होना पड़ा। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। 13 साल की उम्र में अपनी ही बेटी को बहन कहने का गम सीने में दबाए अख्तरी बाई ने जब संगीत की दुनिया में कदम रखा तो उनकी आवाज का जादू पूरे देश पर छा गया। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बिकने लगे, फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन जब उनका करियर बुलंदियों पर था, तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा नवाब आया जिसने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने अख्तरी के सुरों को 5 सालों के लिए एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। क्या थी वो शर्त? 1930 और 40 के दशक में अख्तरी बाई फैजाबादी का नाम संगीत की दुनिया में तहलका मचा रहा था। मेगाफोन रिकॉर्ड्स कंपनी ने जब उनकी आवाज पहली बार सुनी तो उनके दर्जनों ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स रिलीज किए जो हाथों हाथ बिक गए। उन्हें ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी की फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने एक दिन का सुल्तान, नसीब और रोटी जैसी फिल्मों में काम किया।
सिनेमा के सबसे महान निर्देशक सत्यजीत रे उनकी गायकी के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने अपनी फिल्म जल सागर में बेगम अख्तर को आमंत्रित किया, जहां उन्होंने एक जमींदार के जलसे में बैठकर अपनी ठुमरी गाई थी। वो मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन और शकील बदायूनी जैसे दिग्गजों की गजलें गा रही थीं। शकील बदायूनी की लिखी हुई ये गजल, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जब HMV पर रिलीज हुई तो रिकॉर्ड्स रातों रात आउट ऑफ स्टॉक हो गए। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उनसे उनका संगीत ही छीन लिया। 1945 में उन्होंने लखनऊ के नामचीन नवाब और बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। नवाब साहब उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन वो खानदानी नवाब थे और समाज के डर से उन्होंने एक शर्त रख दी कि शादी के बाद तुम महफिलों में गाना बंद कर दोगी, पर्दा संभालोगी और सिर्फ नवाब की बेगम बनकर रहोगी। एक इज्जतदार जिंदगी और नाम पाने की चाहत में अख्तरी बाई ने बेगम अख्तर बनकर अपने तानपुरे को अलमारी में बंद कर दिया। 1 साल, 3 साल और फिर 5 साल बीत गए। संगीत से दूर होने का दर्द इतना भयानक था कि उनका शरीर गलने लगा। इस दौरान उनके 6 मिसकैरेज भी हुए और वो फिर कभी मां न बन सकी। और फिर वो काला दिन आया जब उनकी मां मुश्तरी बाई का साया भी उनके सिर से उठ गया। अपनी मां के जनाजे के वक्त बेगम अख्तर डिप्रेशन में इस कदर टूट गई थी कि वो ताजा खुदी कब्र में खुद कूद पड़ी और चिल्लाने लगी थी कि मुझे भी इस मिट्टी में दबा दो, मुझे संगीत के बिना और मां के बिना नहीं जीना। मां के जाने के बाद बेगम अख्तर बिस्तर पर पड़ गई। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर पल अपनी मौत का इंतजार कर रही हों। परेशान होकर नवाब इश्तियाक अब्बासी ने लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टरों को घर बुलाया। डॉक्टरों की एक टीम ने जब बेगम अख्तर की जांच की तो उन्हें शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर ने नवाब साहब को कमरे से बाहर बुलाया और कड़े शब्दों में कहा कि अब्बासी साहब, आपकी पत्नी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये अपने अंदर दबे संगीत की घुटन में मर रही है। इनका दिल और रूह संगीत के बिना सड़ रहा है। अगर आपने इन्हें तुरंत दोबारा गाने की इजाजत नहीं दी तो दुनिया की कोई दवाई इन्हें बचा नहीं पाएगी। डॉक्टर की यह चेतावनी सुनकर नवाब साहब का दिल कांप गया। उन्होंने समाज और खानदान के सारे तानों को किनारे फेंक दिया। उन्होंने बेगम अख्तर के कमरे में जाकर उनका हाथ थामा और तानपुरा निकाला और कहा कि तुम गाओ अख्तरी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नवाब साहब ने बेगम अख्तर के उस पुराने जख्म को भी मलहम दिया जिसे वो दुनिया से छुपाती आ रही थी। उन्होंने बेगम अख्तर की बेटी शमीमा को पूरी इज्जत के साथ स्वीकार किया। जिस बेटी को बेगम अख्तर ने बरसों तक दुनिया के डर से छोटी बहन कहा था, नवाब साहब की रजामंदी से उन्होंने अपनी बेटी शमीमा को घर बुलाया, सबके सामने गले लगाया और रोते हुए कहा, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी अपनी सगी बेटी है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों से गुजर जाती थी, आज कुछ खास था जो शाम पे रोना आया। 5 साल की खामोशी और डिप्रेशन से निकलकर जब बेगम अख्तर पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहुंची तो माइक के सामने आते ही स्टूडियो में मौजूद सब लोग दंग रह गए। उनकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। क्या हुआ था उनकी आवाज को, और क्यों बड़े बड़े उस्तादों ने उनकी नई आवाज को पिघला हुआ दर्द कहा। साल 1949 में जब बेगम अख्तर ने ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टूडियो में कदम रखा तो उनकी वो पुरानी मीठी और पतली आवाज जा चुकी थी।
5 साल की खामोशी, डिप्रेशन, सिगरेट के धुएं और लगातार रोने की वजह से उनकी आवाज में एक भारीपन, एक दरार और एक मखमली खराश आ चुकी थी। संगीत समीक्षकों ने जब उनकी नई आवाज में गजल सुनी तो उसे नाम दिया द लिक्विड पेन, पिघला हुआ दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द किसी जख्म से निचोड़ कर गाया गया हो। रेडियो स्टेशन पर वो घंटों बैठती, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट और दूसरे हाथ में चाय का कप, पर जब वो गाती तो लगता जैसे जमाना ठहर गया हो। उनका ये दूसरा दौर पहले से ज्यादा ऐतिहासिक साबित हुआ। जो शाम पे रोना शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने उनकी ठुमरी और दादरा सुनकर कहा था कि अख्तरी के पास जो दादरा और ठुमरी का नशा है वो दुनिया के किसी और दूसरे गायक के पास नहीं है। जब वो गाती हैं तो रूह को सहलाती हैं। महान शायर फैज अहमद फैज जब भारत आए तो उन्होंने अपनी सबसे खास गजल बेगम अख्तर को सौंपते हुए कहा था कि इस गजल को गाने का असली हक सिर्फ आपका है, और बेगम अख्तर ने फैज की उस गजल को अमर कर दिया। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। भारत सरकार ने बेगम अख्तर के इस अभूतपूर्व योगदान को नमन किया और 1968 में उन्हें भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनकी मृत्यु के बाद 1975 में उन्हें मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। HMV ने उनके कई ऐतिहासिक एल्बम जारी किए, जैसे बेगम अख्तर गजल एंड दादराज, रेयर जेम्स ऑफ बेगम अख्तर, जो आज भी भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं। अक्टूबर 1974 में अहमदाबाद के एक कॉन्सर्ट में गाते समय बेगम अख्तर को सीने में भयानक दर्द उठा। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत गाना रोकने की चेतावनी दी, मगर बेगम अख्तर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मंच पर गाते हुए मरना पसंद करूंगी, खामोश बैठकर नहीं। उस रात अहमदाबाद के उस मंच पर क्या हुआ था? अक्टूबर 1974 अहमदाबाद में बेगम अख्तर का एक बहुत बड़ा शो था। उस रात उनकी तबीयत बेहद खराब थी, लेकिन जब वे मंच पर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके सामने बैठे दर्शक उनसे और ऊंचे सुरों की उम्मीद कर रहे थे। अपने दर्शकों का दिल रखने के लिए बेगम अख्तर ने अपनी आवाज को उस सीमा तक खींचा जहां उनका दिल सहन नहीं कर पाया। गाते गाते उन्हें दिल का भयानक दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 30 अक्टूबर 1974 को 60 साल की उम्र में मल्लिका गजल ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। महान शायर कैफी आजमी ने उनकी वफात पर रोते हुए कहा था कि आज भारत से गजल का सुहाग उजड़ गया है। अब जब भी कोई गजल गाएगा तो उसमें बेगम अख्तर की खामोशी जरूर सुनाई देगी। बेगम अख्तर की जिंदगी में जितने सदमे आए, बचपन में जुड़वा बहन की मौत, 13 साल में बलात्कार, बेटी को बहन कहने की मजबूरी, 5 साल की घुटन भरी खामोशी और 6 मिसकैरेज का दर्द, उन्होंने इन तमाम जहर को पिया और उसे अपनी गजलों में अमृत बना दिया। दोस्तों, मल्लिका गजल बेगम अख्तर की यह दास्तान आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि सच्चा संगीत सिर्फ सुख से नहीं बल्कि जिंदगी के दिए गहरे जख्मों से भी पैदा होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको कलम और कहानी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं आपका दोस्त मनोज मेहता कलम और कहानी के अगले एपिसोड में कला और अदब की एक और अमर कहानी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।